ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 800 साल पुराने इतिहास से, जहाँ पूरी दुनिया पर एक विच क्वीन ने महामारी फैला दी थी, जिससे वह पूरी मानवता का खात्मा करके सिर्फ विचेस की दुनिया को कायम करना चाहती थी। लेकिन कुछ बहादुर सोल्जर्स की टीम उस क्वीन को मारने की ठान लेती है और वह एक दिन क्वीन के ठिकाने को ढूंढ लेती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों को बढ़ाया करती थी। विच क्वीन की गुफा में काफी अंधेरा था। सोल्जर्स मशाल जलाए हुए गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी विच उनके सामने आती है और सभी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। विच सभी सोल्जर्स को मार देती है। यहीं काउल्डर विच के डेमन से लड़ता हुआ एक गहरी खाई में गिर जाता है। अब यहाँ काउल्डर को इल्यूजन होने लगता है। उसे वहाँ अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। काउल्डर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी काउल्डर इल्यूजन से बाहर आता है। वह जानता है कि महामारी की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। तभी काउल्डर अपनी सेंसस में वापस आता है और अपनी तलवार को विच के सीने में घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले विच उसे एक श्राप दे देती है, अमर जीवन का। अपने परिवार के खत्म होने की वजह से काउल्डर भी अब जीना नहीं चाहता था। वो केवल विच को मारकर महामारी को खत्म करके खुद भी मरना चाहता था। लेकिन क्वीन अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसे कभी न मरने का श्राप दे देती है, जिसके 800 साल बीत जाने के बाद हम प्रेजेंट का समय देखते हैं। काउल्डर अब एक संस्था के लिए काम करता है, जिसका नाम है एक्स एंड क्रॉस। काउल्डर इस संस्था के साथ मिलकर लंबे समय से दुनिया भर में फैली बुरी विचेस को पकड़ने का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी विचेस और एक्स एंड क्रॉस के बीच समझौता होता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी विचेस हैं, वो कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और हमेशा ही अपनी पहचान उनसे छुपा कर रखेंगी। सदियों तक ऐसे ही सब शांत चलता रहा। एक दिन काउल्डर एक विमान में सफर कर रहा होता है। मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही होती है, जिससे विमान में काफी ज्यादा टर्ब्यूलेंस हो रही होती है। काउल्डर को जांच में पता चलता है कि ये सब जादू की वजह से हो रहा है, जिसके बाद वो एक गिलास में पानी लेकर तलाश करने लग जाता है कि वह जादू कौन कर रहा है। काउल्डर पाता है कि एक लड़की जो कि एक विच है, उसके पास 2 खास जादुई पत्थर होते हैं, जिन्हें साथ मिलाने की वजह से मौसम में इतना बदलाव है। काउल्डर वह पत्थर इस विच से ले लेता है और उन दोनों जादुई पत्थरों को एक रस्म के जरिए अलग कर देता है, जिससे मौसम फिर से साफ सुथरा हो जाता है। विच उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अब कैद कर लोगे? तब वह कहता है कि माना कि मैं एक विच हंटर हूँ, लेकिन जब तक कोई जानबूझकर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और इन दोनों पत्थरों को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम डोलन द 36 को देखते हैं, जो काउल्डर से मिलने आए होते हैं। अब इनका नाम डोलन द 36 इसलिए है क्योंकि अब तक इनसे पहले काउल्डर के साथ 35 डोलन काम कर चुके हैं, जो हर 50 साल बाद रिटायरमेंट लेते हैं। यही फादर डोलन भी काउल्डर को यही बताने आए होते हैं कि वो अब रिटायर हो रहे हैं और अब से तुम्हारे साथ डोलन द 37 काम करेगा। काउल्डर उन्हें एक पेन गिफ्ट करता है और साथ में दोनों अपने पुराने किस्से याद करते हैं, कैसे उन्होंने कई विचेस को पकड़ा है। फादर डोलन को हम उनके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपनी सारी जिम्मेदारी डोलन द 37 को सौंप देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 37 डोलन जब अपने घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ रहा होता है, वहीं दूर हम एक संदिग्ध इंसान को देखते हैं जो उस पर नजर रखे हुए होता है। उसी रात काउल्डर को संस्था से कॉल आता है कि फादर डोलन का देहांत हो गया है, जिसके बाद डोलन द 37 को आगे काउल्डर को सर्व करने की शपथ दिलाई जाती है। जिसके बाद वो काउल्डर से आकर मिलता है और उससे कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अब काउल्डर और न्यू डोलन दोनों डोलन द 36 के घर जाते हैं। काउल्डर को अपने दोस्त की मौत पर शक होने लगता है, जिसकी जाँच करते हुए काउल्डर वही जमीन पर कीड़े मरे मिलते हैं, जबकि रूम की खिड़कियां बंद थी। काउल्डर को छानबीन करने पर पता चलता है कि उस घर में काला जादू किया गया है और डोलन का वह पेन जो काउल्डर ने उसकी रिटायरमेंट पर गिफ्ट किया था, वह भी वहां से गायब होता है। काउल्डर को वहां काले जादू की निशानियां भी मिलती है और वो नए डोलन पर भी शक करने लगता है, क्योंकि वही था जो डोलन से आखिरी बार मिला था। डोलन 37 का एक हाथ बुरी तरह जला हुआ होता है। सफाई देते हुए वो बताता है कि मेरी 5 साल की उम्र में चुड़ैलों ने मेरा घर जला दिया था, जिसमें मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी और आप ही ने मुझे आकर बचाया था। जिसके बाद काउल्डर न्यू डोलन पर भरोसा करने लगता है और उसे अपने साथ मिला लेता है उन विचेस को ढूंढने के लिए जिन्होंने डोलन द 36 का मर्डर किया है। काउल्डर एक सप्लायर के पास जाता है जो उस एलिमेंट को जांच कर बताता है कि ये चीज अब नहीं कहीं मिलती है, बल्कि पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। वो आदमी भी काफी घबरा जाता है, क्योंकि जिस भी शख्स ने उस एलिमेंट का इस्तेमाल किया होगा, उसे काउल्डर का भी डर नहीं है। काउल्डर छानबीन करते हुए
एक जगह पहुंचता है जहां उसे छोटी बच्ची मिलती है जो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वह एक डेमन होता है जो जादू से एक छलावा उत्पन्न करता है और अचानक से ही काउल्डर पर हमला कर देता है। लेकिन काउल्डर उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद उसे पकड़कर विच काउंसिल में हाजिर किया जाता है। काउल्डर को उस डेमन के पास डोलन द 37 का पेन भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ विच काउंसिल में लेकर आता है। विच काउंसिल उस डेमन को उन्हीं के एक राक्षस के हवाले कर देती है जो उस डेमन को खा जाता है। तभी उस पेन में से एक कीड़ा निकलता है जिसे काउल्डर देख लेता है और उसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह के कीड़े का इस्तेमाल तकरीबन 800 साल पहले किया जाता था, यानी कि विच के समय में। काउल्डर तभी चर्च में वापस जाता है जहां डोलन की डेड बॉडी रखी होती है। ये उसे पता चलता है कि डोलन की अभी भी मृत्यु नहीं हुई है, उस पर काल जादू किया गया है, जिस वजह से वो अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में लटका हुआ है। काउल्डर डोलन के शरीर से उस कीड़े को निकाल देता है, जिससे काले जादू की सभी निशानियां उसके शरीर पर दिखने लगती है। काउल्डर ये भी समझ जाता है कि डोलन का श्राप तोड़ने के लिए उस डेमन को जान से मारना होगा जिसने डोलन को श्राप दिया है, वह भी 3 दिनों के अंदर, जिसमें से अभी बस 2 ही दिन बाकी है। काउल्डर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह कौन है जिसने डोलन पर काल जादू किया है। काउल्डर तभी डोलन की उंगली पर एक कट का निशान देखता है जिससे रक्त भी निकला हुआ था, और तभी वो वापस से अपने घर जाकर डोलन की उसी बुक को छानने लगता है जो डोलन की डेथ के टाइम उसके पास मिली थी। उस बुक के अंदर बनाए गए निशानों से काउल्डर को डोलन का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, अपनी मौत को याद करो। काउल्डर को यह मैसेज समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा मैसेज क्यों दिया है। काउल्डर एक विचेस बार में जाता है जहां उसे क्लॉय नाम की एक विच मिलती है। काउल्डर उससे कहता है कि वो अपनी यादों में वापस जाना चाहता है, जिसके बाद क्लॉय एक पोशन बनाती है और उसे एक फल में डाल देती है। काउल्डर उस फल को खाकर अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहां वो उसी समय को देखता है जब उसका सामना विच क्वीन से हुआ था और उसने विच क्वीन को हरा दिया था। काउल्डर उसके बाद का दृश्य भी देखता है जब काउल्डर और क्वीन का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका होता है। इससे पहले कि काउल्डर आगे का कुछ और देख पाता, उसके सामने एक डेमन आ जाता है जो उसके सपने में काउल्डर पर हमला कर देता है। काउल्डर पर अभी भी मेमोरी पोशन का असर बाकी था, जिससे वो अपने होश में नहीं होता है। वह याद और असल जिंदगी में फर्क नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वह डेमन बड़ी आसानी से काउल्डर को एक जंजीर से बांध देता है और क्लॉय के बार में जितने भी मेमोरी पोशन को बनाने वाले खूल होते हैं उन सभी को जला देता है। क्लॉय जल्दी से छुपकर काउल्डर को उसके सपने से बाहर लाती है। अपने सेंस में वापस आते ही वह देखता है कि वह डेमन वापस से अपना सारा काम करके हेल में जा रहा होता है। काउल्डर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचकर निकल जाता है और सिर्फ उसके बालों का कुछ हिस्सा काउल्डर के हाथों में आ जाता है। क्लॉय जल्दी से अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन बेलियाल, वही डेमन जिसने काउल्डर पर हमला किया था, क्लॉय पर भी नजर बनाए रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉय अपने घर में आराम कर रही होती है। तभी अचानक से उसके घर के कांच टूटने लगते हैं और फर्श के नीचे से कुछ अजीब से हाथ निकलते हैं जो क्लॉय को नीचे हेल में खींच लेते हैं, जहां वो विच क्वीन को देखती है। विच क्वीन क्लॉय पर एक स्पेल करके उसे अपने वश में करने लगती है। तभी वहां काउल्डर आ जाता है जो क्लॉय को बचाकर अपने घर ले आता है। डोलन द 37 FBI का डाटाबेस चेक करके बेलियाल के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेता है, लेकिन काउल्डर अभी तक समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर बेलियाल क्यों उसे उसकी मौत के वक्त को याद करने से रोक रहा है। जिसके बाद काउल्डर दोबारा से क्लॉय से कहता है वो मेमोरी पोशन बनाए, जिस पर क्लॉय उसे बताती है कि उसका बार पूरी तरह से जल चुका है। जहां उस पोशन को बनाने वाले खूल थे वो भी खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड मिरांडा के पास जरूर मिल जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों मिरांडा से मिलने जाते हैं, जहाँ पहले से ही मिरांडा मरी हुई होती है और वहाँ से सभी खूल भी गायब होते हैं। मिरांडा की मौत के बाद क्लॉय काफी दुखी होती है। काउल्डर भी काफी परेशान होता है क्योंकि अब उनके पास किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं है जिससे वो वापस से अपनी मौत को याद कर सके। फिर क्लॉय उसे बताती है कि वो एक ड्रीम वॉकर है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा नहीं है, जिस वजह से उसने अपने छोटे भाई को भी गलती से चोट पहुंचा दी थी। काउल्डर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम फोकस करोगी तो सब अच्छे से कर पाओगी और उसे अपनी पुरानी यादों में झांकने को कहता है। क्लॉय ऐसा ही करती है और काउल्डर को उसकी मौत के समय में ले जाती है, जहां वह देखता है कि उसका शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ है और उसकी तलवार विच क्वीन के सीने में घुसी हुई है। तभी वहाँ
उसके बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और तभी काउल्डर जिंदा हो जाता है। सबसे पहला डोलन विच के हार्ट को निकालकर उसे खत्म करने के लिए तलवार घुसा देता है, जिससे काउल्डर भी तड़पने लगता है। डोलन समझ जाता है कि क्वीन ने काउल्डर को श्राप देकर उसकी और अपनी लाइफ को जोड़ दिया है, लेकिन क्वीन को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका था कि उसके दिल को भी खत्म कर दिया जाए। डोलन ऐसा करता तो काउल्डर भी मर जाता, जिस वजह से डोलन उस हार्ट को बिना किसी को बताए अपने पास रख लेता है। जिसके बाद काउल्डर को समझ आ जाता है कि डोलन द 36 को पता था कि विच क्वीन का हार्ट कहाँ रखा है, और इसी वजह से बेलियाल ने उसकी जान नहीं ली, सिर्फ उस पर काल जादू किया जिससे वो क्वीन के हार्ट का राज उसे बता सके। जिसके बाद हम बेलियाल को देखते हैं, जिसने उसी अंधे मेल विच को बंदी बनाकर एक पेड़ से बांधा हुआ होता है, जिसके चारों तरफ वो कब्र की मिट्टी बिछा देता है। बेलियाल के पास विच क्वीन का हार्ट होता है जो उसने डोलन से हथिया लिया था। बेलियाल हार्ट को मिट्टी में दबा देता है, जिसके बाद मिट्टी में बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और उस अंधे विच को चारों तरफ से अपने अंदर जकड़ लेते हैं। काउल्डर बेलियाल को ट्रैक करता हुआ उसी लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां वो क्वीन को जिंदा होने से पहले ही खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी वहां बेलियाल आ जाता है जो काउल्डर को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन काउल्डर एक ही वार में बेलियाल को खत्म कर देता है, लेकिन तब तक क्वीन जिंदा हो जाती है और काउल्डर से अमर होने का श्राप वापस ले लेती है। क्वीन काउल्डर को दूर उठाकर पटक देती है, जिससे उसके कंधे में एक सरिया फंस जाता है और वो काफी घायल हो जाता है। काउल्डर जैसे ही खुद को सरिये से निकालकर वापस से बंदूक उठाकर क्वीन पर हमला करता है, तब तक क्वीन वहाँ से चली जाती है। अब डोलन द 36 को भी होश आ जाता है, क्योंकि काउल्डर ने बेलियाल को समय रहते ही मार दिया था, जिस वजह से डोलन पर हुए श्राप का असर खत्म हो जाता है। काउल्डर उसे बताता है कि विच क्वीन वापस आ गई है और अब वो फिर से पूरी दुनिया में महामारी फैलाकर पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगी। डोलन उससे कहता है कि वो अकेले कैसे कर पाएगी, उसे बहुत सारी इविल विचेस की जरूरत पड़ेगी। तब काउल्डर उसे याद दिलाता है कि एक्स एंड क्रॉस के रूल्स की वजह से हमने किसी भी बुरी विच को नहीं मारा, सिर्फ उन्हें विच प्रिजन में कैद कर दिया करते थे। वो उन्हें लेने जरूर आएगी और हमने ही उसकी फौज को तैयार कर दिया है। काउल्डर काफी टूट जाता है, क्योंकि जिस वजह से वो 800 सालों से जिंदा था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डोलन उसे समझाता है कि तुमने उसे पहले भी हराया था, दोबारा भी हरा सकते हो, तुम ही उसे रोक सकते हो। जिसके बाद काउल्डर अपने सभी हथियार और वही तलवार जिससे काउल्डर ने क्वीन की जान ली थी उसे भी साथ रखकर क्वीन को मारने चल पड़ता है। क्लॉय और डोलन द 37 भी काउल्डर के साथ मिलकर विच प्रिजन में पहुंचते हैं, जहां वह देखता है कि विच काउंसिल के सभी मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं और पूरे प्रिजन में प्लेग ट्री फैला हुआ है, जो कि क्वीन के स्पेल पूरा करने के बाद अनगिनत महामारी वाले कीड़ों को जन्म देगा। आगे चलकर काउल्डर देखता है जितनी भी विचेस को आज तक काउल्डर ने पकड़ा हुआ था, विच क्वीन उन सभी को मंत्रजाल में फंसाकर उनसे मंत्र का उच्चारण करवा रही होती है, जिससे प्लेग ट्री को ताकत मिलेगी। काउल्डर तभी एक कैदी को आजाद कर देता है, जिसे काउल्डर ने डोलन की हत्या के जुर्म में पकड़ा था, लेकिन वह अभी भी क्वीन के वश में होता है। क्लॉय एक ड्रीम वॉकर है, जिस वजह से वो उस प्रिजनर की यादों में घुस जाती है और उसे मार डालती है, जिससे मंत्रों का उच्चारण टूट जाता है और प्लेग ट्री शांत हो जाता है। काउल्डर और क्वीन का आमना सामना होता है। काउल्डर अपनी तलवार से क्वीन पर बार बार वार करने लगता है, लेकिन क्वीन उसके हर वार से बच जाती है। जिसके बाद क्वीन काउल्डर को अपने भ्रम में फंसाने लगती है, जिसमें काउल्डर को अपने मारे हुए बच्चों की आवाजें आने लगती है। काउल्डर खुद को संभालता है और अपनी जेब से एक एलिमेंट निकालकर उसे तलवार से तोड़ देता है, जिससे क्वीन का भ्रम टूट जाता है। काउल्डर की तलवार में मशाल जलने लगती है और एक तेज रोशनी की वजह से क्वीन का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से काउल्डर क्वीन को हरा ही चुका होता है और उसे खत्म करने के लिए जैसे ही उसके अंदर तलवार घुसाने वाला होता है, तभी वहाँ डोलन 37 आ जाता है, जिसने क्लॉय को गन पॉइंट पर रखा होता है और वह काउल्डर से कहता है कि वो क्वीन को छोड़ दे। तब वो सच्चाई बताता है कि दरअसल काउल्डर ने जब उसे विचेस से बचाया था, वही उसके असली माँ बाप थे, जिन्हें काउल्डर ने जान से मार दिया था, और वह इसी बात का बदला ले रहा है और सीधे काउल्डर को गोली मार देता है। तलवार नीचे गिर जाने की वजह से उसकी मशाल भी बुझ जाती है। क्वीन क्लॉय की शक्तियों की मदद से अपने स्पेल को पूरा कर लेती है और प्लेग ट्री के सभी कीड़े जिंदा होकर पूरी दुनिया में फैलने लगते हैं। डोलन 37 अपनी वफादारी के लिए क्वीन से इनाम मांगता है कि वह उसे शक्तियाँ दे, लेकिन वो उसकी जान ले लेती है, क्योंकि वह भी एक इंसान ही होता है और क्वीन पूरी मानवता को ही खत्म करना चाहती है। इधर काउल्डर अभी भी जिंदा होता है। वो हिम्मत करके खुद को उठाता है और अपनी जेब से उन्हीं पत्थरों को निकालकर वापस से मिला देता है जो मौसम को कंट्रोल करते हैं, जिससे
उस पूरे एरिया में तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने लगती है। क्वीन काउल्डर का सामना करने के लिए अपने सभी गुलामों को जगाने लगती है। काउल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को क्वीन की तरफ फेंकता है, जो कि उसके सीने में जाकर घुस जाती है। तभी उस तलवार पर जोरदार बिजली कड़कती है, जिससे विच क्वीन का पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाता है। क्वीन के मरते ही उसके सभी प्लेग इंसेक्ट्स भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। क्लॉय भी जादू टूट जाने की वजह से होश में आ जाती है। वो काउल्डर को देखती है, जो कि बेहोश पड़ा है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा घाव बने होते हैं, लेकिन वह घाव धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और काउल्डर वापस से जिंदा हो जाता है। वो वापस से उठकर क्वीन के दिल को धड़कता हुआ देखता है और क्वीन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस दिल को भी चीरने वाला होता है, लेकिन क्लॉय उसे रोक लेती है। वो कहती है कि दिल के मरते ही तुम भी मारे जाओगे और मैंने क्वीन के अंदर झांक कर देखा है कि उससे भी कई खतरनाक राक्षस हैं जो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मरते ही वो सब बाहर आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जीना होगा। जिसके बाद काउल्डर क्वीन के दिल को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। कुछ दिन बाद जब डोलन द 36 पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, वो काउल्डर से मिलते हैं, जहां काउल्डर उन्हें बताता है कि वो अब एक्स एंड क्रॉस के लिए काम नहीं करेगा और अपना रास्ता खुद ही चुनेगा, जिस पर डोलन काफी खुश भी होता है। काउल्डर डोलन को वही पेन वापस लौटा देता है जो पहले उसे गिफ्ट किया था और क्लॉय के साथ अपने रास्ते पर निकल जाता है और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।